फरीदाबाद लोकसभा भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को माओवादी सोच। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस देश को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ अल्पसंख्यक के लोगों की बात की है। कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ उन्हीं की तरह है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ देश के विकास की बात कही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अपने 5 साल के विजन को डाला है। 2014 से पहले कांग्रेस देश को बर्बादी के रास्ते पर लेकर चली गई थी। बीजेपी ने कभी भी एक जाति की बात नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ यही कहा, सबका साथ सबका विकास। आज देश के हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया, हर घर नल जल की योजना दी। इसी तरह फरीदाबाद में चौमुखी विकास हुआ है, नेशनल हाईवे बनाए गए। 2014 से लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। सबका सर्वे कराएंगे, ओबीसी का सर्वे कराएंगे, सबकी प्रॉपर्टी का सर्वे कराएंगे, फिर उनको उसकी गणना के हिसाब से उनको सब में हिस्सा देंगे। मतलब एक देश को बांटने का हिस्सा कांग्रेस इस घोषणा पत्र से चल रही है और मोदी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। और इसलिए 2014 से मोदी जी लगातार चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये देश विकास के एजेंडे पर चलने वाला है, तुष्टीकरण माओवादी सोच के एजेंडे पर नहीं चलने वाला। विकास की आपने बात की है, 2014 से पहले फरीदाबाद की बात करें और 2014 के बाद के फरीदाबाद की बात करें तो किस तरीके से? देखिए, 2014 से पहले अंधेरे में डूबा भारत था, हर चौराहे पे जाम लगता था, कोई एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद को जोड़ने के लिए नहीं थी। एक थी मुथरा रोड, जिसकी हालत हर चौराहे पे आपने देखी, जाम लगता था, पूरा रात के अंधेरे में बगैर लाइटों के सोना पड़ा रहता था। आज NH-90 नहीं बना, उसको जाम से मुक्त किया गया फरीदाबाद को, एक सुंदर हाईवे फरीदाबाद। दूसरा, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे कनेक्टिविटी बता रहा हूं मैं आपको, वो फरीदाबाद को दिया है, जो अगस्त सितंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली बॉम्बे से आप देश के किसी भी हाईवे पे जाना चाहें तो वो चलेंगे। तीसरी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद को जेवर से जोड़ दिया, ताज एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया, KGP से जोड़ दिया। फरीदाबाद को जेवर के साथ साथ हमने ताज और KGP से जोड़ा है। चौथा, हमने FNG चालू का लिए मंजूरी दिला दी है, DPR का पैसा आ गया, DPR तैयार हुई। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी ये मंजूर कराई है। मझावली वाला पुल लेट जरूर हुआ, लेकिन अब लगभग कंप्लीशन की तरफ है। तो फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा परी चौक की दूरी आधा घंटे की रह जाएगी। और कई में तो 2 बनाए हैं, नर्सिंग कॉलेज बनाए हैं, बिजली 24 घंटे की है पहली बार फरीदाबाद जिले के हर गांव में। पलवल में 70% गांवों में भी हिस्से में 24 घंटे बिजली हो गई है। अक्टूबर तक पलवल जिला भी पूरा 24 घंटे होगा। हमने बिजली की सप्लाई को सुधारा है। तो हमने ये सारे काम इन 10 सालों में किए हैं और जिसकी वाहवाही पूरा लोकसभा क्षेत्र कर रहा है। हमने, आप देखिए, आज कहीं भी पलवल पूरा एलिवेटेड कर दिया हमने। और अभी पलवल से हमने ऑर्टिबल रेल 6000 करोड़ की जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी, तेजी से काम चल रहा है। तो इसलिए सारे विकास के काम इन 10 सालों में, जो ESI मेडिकल कॉलेज 500 बेड का था, उसको हमने 1000 बेड का करा दिया। भाजपा प्रत्याशी किस एजेंडे पर वोट मांग रहे हैं? जी, भाजपा प्रत्याशी सर कॉन्फ्रेंस करिए, आज क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो उनका हिडन एजेंडा है, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई को जो उन्होंने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे पेंशन का, और उसको कराकर फिर हम उसको उन लोगों में बांटेंगे। तो मतलब उनका एजेंडा है कि उसको फिर उन लोगों में बांटना है जिन्होंने कुछ अपने अपने परिवारों के लिए किया, लेकिन जिन लोगों ने अपने संस्थान खड़े किए हैं, अपने परिवारों के लिए खून पसीने की कमाई इकट्ठा की है, उन सबके सर्वे कराकर वो किसमें बांटना चाहते हैं, ये आज की मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो कहते हैं कि हम 50% आरक्षण को भी बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाकर, जैसा उन्होंने पहले 60 और 74 के दशक में किया, कि वो किसको देना चाहते हैं, वो SC ST OBC के जो आरक्षण है उसमें कटौती कर वो तुष्टीकरण के नाते अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं। कई राज्यों में उन्होंने किया है। और ऐसे ही वो कहते हैं कि हम सारे देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दूसरे, उन सबका सर्वे कराएंगे
कि सबकी आबादी आधी इतनी है, उनकी आबादी के हिसाब से वहां पर कोई उनको हिस्सा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं? इस देश की चलती हुई तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं? वो तय करेंगे, वो कहते हैं सरकार तय करेगी कहां पर किसको लगाना है। मैनिफेस्टो जातीय आधार पर बनाया है या विकास के आधार पर बनाया है? क्योंकि इनका मैनिफेस्टो माओवादी सोच पर आधारित है, जिस माओवादी सोच के कारण अनेक देश तबाह हो गए हैं। अब कांग्रेस उस माओवादी सोच को हिंदुस्तान में लाना चाहती है, यानी कि उनको हिंदुस्तान की तरक्की पसंद नहीं है। वो हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, लोगों में घबराहट पैदा करना चाहती है। जो लोग मेहनत कर कर अपने बच्चों के लिए खून पसीने से प्रॉपर्टी इकट्ठा करते हैं, जेवर इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं,